गुड मॉर्निंग। तन के योग करने से तन के रोग दूर होते हैं, मन के रोग नहीं। मन के योग करने से मन के रोग दूर होते हैं। तो आपको लगातार अब तन की वीडियोस डाली जाएंगी। जो बीमारियां हैं जिनके इलाज हमें दिखाई नहीं देते और छोटी छोटी हैं, मन के रोगों के लिए मन के योगी से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब मन मजबूत होता है और मन से हम बच पाते हैं और मन के रोगों से बच पाते हैं, उनका इलाज होता है। मन से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, ना किसी को पता लगता। जब मन से बीमारी तन पर आ जाती है तब हमें पता लगता है कि हम बीमार हैं। तो अब आपको हम यहाँ बताएंगे उन मन की बीमारियों के बारे में, उन तन की बीमारियों के बारे में, उनके रोगों के बारे में। तो आज आपको एक छोटा सा एक सूत्र देते हैं, विधि देते हैं। आज दोबारा से काफ़ी समय बाद हमने वीडियो डालनी शुरू की है। तो गर्दन, हमारी गर्दन है, हमारी गर्दन, इसने हमारे दिमाग, जो सिर है, हमारी आंखें, सारी सेंसेस, जो ज़्यादातर सेंसेस हैं वो जिनसे हम सोचते समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, जैसे बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, वो गर्दन से ऊपर है। और एक हमारा तन है, हमारा शरीर है, तन। और हमारा जो सिर है यानी कि बुद्धि है, जो उसमें मन है, तो मन को वो उसके एग्जैक्ट कहाँ मानेंगे, उसको शरीर में मानेंगे कि ऊपर सिर में मानेंगे, ये जहाँ भी आप उसको बताएं, देखें, तो मन का कोई स्थान नहीं है फिक्स। मन शरीर से बाहर ही होता है। अंदर जाने के बाद मन से छुटकारा मिल जाता है। अंदर की यात्रा ना होने के कारण अंदर के रोगों का पता नहीं लगता। अंदर हमारी नाड़ियाँ सिर में बहुत सारी ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। आप मेडिकल में जाएंगे, कहीं भी कोई टेस्ट करवाएंगे, आपको लास्ट में जाके जब कोई भी रोग नज़र नहीं आएगा तो आपको बताएंगे आपके दिमाग की, आपके सिर की वो जो नाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। तो आपको बताएंगे उन नाड़ियों को भी मजबूत करने की विधियाँ। तो आज शरीर और मन और बुद्धि, इन सभी चीज़ों के लिए एक सूत्र, हमारी गर्दन। इस गर्दन के साथ जब दोनों चीज़ें, हमारा तन और हमारे जो सेंसेस पार्ट है, जो डिसीजन मेकिंग टेकिंग, जो हमारा दिमाग है जो काम करता है, वो दोनों को हम, ये गर्दन जोड़ती है। अगर इस गर्दन में मजबूत नाड़ियां हैं, वो मजबूत है, तो हमारे जो बॉडी से जो मैसेजेस हमारे माइंड तक जाएंगे और माइंड से जो मैसेजेस बॉडी तक जाएंगे तो वो क्विक हो जाएंगे। हमारी डिसीजन लेने की ताकत बढ़ जाएगी। और डिसीजन हमें बिजनेस में, फॉर अर्निंग मनी, फॉर लिविंग लाइफ, फॉर मेंटेनिंग रिलेशंस एंड सेविंग द बॉडी फ्रॉम मैनी accidents and incidents, from many emotions. So it's very easy to extend, to increase. so उस ताकत को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही आसान तरीका है, इस गर्दन की एक्सरसाइज करें, हम उसके बारे में बात करें। हर रोज़ उसको 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना भी दिया जा सकता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा करेंगे तो दर्द होने लगेगा, और जो गर्दन की, सिर के जितने दर्द हैं, आँखों के, वो सभी रोग भी आपके दूर हो जाएंगे। तो ये कहीं कहीं बुक से, किताबों से नहीं है। मैं 2001 में जब एनलाइटेंड हुआ, उसके बाद मेरे जितने भी रोग थे उन सभी का मैंने खुद ही इलाज करना शुरू किया, जिनकी दवाइयाँ मैं 5-5, 6-6 साल होम्योपैथिक भी दवाइयाँ ले चुका था, एलोपैथिक भी ली थी मैंने, और आयुर्वेदिक भी। किसी भी दवाई ने कोई काम नहीं किया। दवाई
कोई भी आयुर्वेदिक दवाई कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं करती, होम्योपैथी दवाई कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ऐसा मान के मत चलना, दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती हैं। आपने होम्योपैथी दवाई क्या, भोजन ले लीजिए, अगर आप ज़्यादा आम खा लेंगे तो भी नुकसान देगा, ज़्यादा अनाज खा लेंगे, ज़्यादा दूध पी लेंगे तो भी दस्त लग जाएंगे, उल्टियाँ लग जाएंगी, हर चीज़ नुकसान देती है। दवाइयाँ तो दवाइयाँ हैं, आप कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेंगे, जब अनाज भी आपको दूध जैसी घी जैसी चीज़ें हमारी बहुत ही सेहतमंद जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमें नुकसान दे रही हैं, और वो तो दवाई है आयुर्वेदिक। कोई भी आप प्रोडक्ट आयुर्वेदिक लेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये दवाई बेचने वालों को क्या पता, बोलने में क्या जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हैं, एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल, अति सर्वतर वर्जित, कोई नहीं बताएगा आपको। तो एलोपैथी दवाइयाँ हैं उनके भी हैं साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट्स भी हैं, ऐसे ही आयुर्वेदिक के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। तो बैलेंस्ड लाइफ होती है, योग का मतलब ही है आपने संतुलन बनाया है, किसी चीज़ का सेवन आपने किया है तो सोच समझ कर किसी एक सुलझे हुए व्यक्ति, जो कोई वैज्ञानिक है, कोई जिसने अपने जीवन के अनुभव हैं उसका उपयोग किया है, उससे आपने मिलकर वो बातें की हैं। तो इस गर्दन की बात आज हम कर रहे हैं, बाकी बातें धीरे धीरे चलती रहेंगी हमारी। इस गर्दन की एक्सरसाइज, तो इस गर्दन को आप बहुत लाइट सा, कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, हल्के से बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, घूमते फिरते लेटे हुए कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी, नो प्रॉब्लम। आपने करना क्या है, इस गर्दन को थोड़ा सा लाइट सा, बिल्कुल अंदर से जो रीढ़ की हड्डी से पीछे जो हमारी जो बोन्स हैं, जो वो जैसे साकड़ियाँ हम बोल देते हैं, जो लॉक्स हैं पीछे हमारी बैक में से जो अप गई हैं, तो जो दोनों को जोड़ती हैं, तो वहाँ से एक जो स्ट्रांग पार्ट है उसमें मसल्स हैं, उनको एकदम से ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत स्लो, वरना दर्द हो जाएंगे आँखों में, सिर में और आपकी गर्दन में, बैक में। उसको बहुत स्लोली एक्टिवेट करना है। आपने पहले दिन आधी मिनट 15-20 सेकंड ही करना है, उसको थोड़ा सा टाइट कीजिए, कोशिश कीजिए, और कहीं भी गर्दन के सिवा कहीं सिर में, आँखों में, कोई जाड़ दांत पे, आपके कान के साइड पीछे या आपकी छाती में, कंधों पे कहीं कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव आपका सिर्फ गर्दन पे आए। अपने मन से, अपनी बुद्धि से बहुत ध्यान लगा के सिर्फ इस पे दबाव आए, और दबाव आगे से भी आ सकता है, साइडों से भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है। साइड से इससे भी आपका दबाव आप डेवलप कर सकते हैं, इस साइड से भी, आप बैक से भी, और आप फ्रंट से भी दबाव को डाल सकते हैं। तो चारों तरफ से धीरे धीरे दबाव आप डलेगा। स्टार्टिंग में एक साइड से एक्टिवेट होगा, और जब चारों तरफ से बराबर का दबाव डलना शुरू होगा तो आपके जो दिमाग है, आँखें, जहाँ भी है आपका मन, सभी चीज़ें हट जाएंगी, शरीर भी, और दोनों हट जाएंगे, गर्दन पे आप आ जाएंगे, तो गर्दन की नाड़ियाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी, जहाँ से सभी सेंसेस काम करती हैं। बॉडी कोई भी ठंडा गर्म लगता है तो माइंड तक भेज के वापस जो हमारे डिसीजन लेके वो काम करते हैं, उससे क्या करना है हमें, कोई अच्छा बुरा कुछ भी, कुछ वजन उठाना, वहाँ से एकदम हम स्ट्रांगली काम करते हैं। जब हमें बैठना होता है, आराम करना होता है, तो उस समय हम कौन सा क्या डिसीजन किस कंडीशन में ले रहे हैं, ये सारा हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है, लेकिन वो गर्दन के बीच में से सारे मैसेजेस पास हो रहे हैं, सब कुछ। तो इस गर्दन को मजबूत रखिए, आपकी लाइफ बहुत मजबूत रहेगी, आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, आपका मन बहुत मजबूत रहेगा, आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। तो गर्दन की आज इतना बहुत है, इस पे आप काम कीजिए, और ज़्यादा अच्छा रहता है आप धीरे धीरे, जब कोई सवाल हो तो बात भी करें, कुछ लगे ऐसा तो दबाव कहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो आपकी आंखों में, सिर में कहीं दबाव आए, बहुत लाइट सा दबाव शुरू होगा, और आपको कम से कम 2-3 महीने तो लग जाएंगे, उससे ज़्यादा 6 महीने और सालों भी लग जाते हैं, जब आप सही तरीके से गर्दन पर दबाव डाल पाएंगे। तो इन सभी रोगों के इलाज इसमें, आँखों का दर्द, सिर का, और आपके बैक में जो भी बॉडी के आपके पेन्स हैं, उन सब को रिलीफ मिलेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सिर के रोगों का तो ये कंप्लीट इलाज है। सिर, आँखें, जो आपकी गर्दन है, जिसे थायराइड, सर्वाइकल, ऐसी बीमारियों के लिए आप लाइट सा दबाव, ज़्यादा देंगे तो वो बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, एकदम से ज़्यादा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फिर कितना भी ज़्यादा बाद में आप दबाव डालेंगे आपको बेनिफिट देगा, कोई नुकसान नहीं देगा।
उसको बढ़ाने के लिए 3-3 साल लग जाते हैं, 4-5 साल तक। तो ये चीज़ें हमें पहले नहीं मिली हैं। अगर बचपन में ही मिल गई होती, हम उसको गर्दन का ख्याल रखते, हम किसी भी अंग का ख्याल नहीं रखते अपने, हम ख्याल सिर्फ रखने लगे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे का। आज पैसे के सिवा दुनिया को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन पैसे से नहीं है। जीवन को समझना पड़ेगा, एक एक अंग की एक्सरसाइज करके उसे मजबूत रखना पड़ेगा। आपकी बीमारी, आपके दर्द बताते हैं कि आपने किस अंग का ध्यान नहीं दिया। तो हर अंग अंदर हमारे छोटे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं इंटरनल, वहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। ध्यान वहाँ तक लेकर जाता है। जो अंदर की यात्राएं करते हैं वो उनको मजबूत रखते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। और दूसरे जो बीमार हैं उनको बताते हैं अंदर के बारे में कि आप यहाँ इन नाड़ियों तक ऐसे पहुँचें और इन बीमारियों के ये इलाज आप ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए आप पर्सनली मिल भी सकते हैं। तो आज इतना ही काफ़ी है। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो 2-3 महीने में आपकी सिर के सभी रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दैट्स ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। फिर अगले किसी अंग को लेके उसके बीमारियां और उससे होने वाले इलाज के बारे में हम फिर आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।